हेलो एवरीवन, हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। पिछले वीडियो में हमने मूलानुपाती सूत्र, संरचना सूत्र और अणु सूत्र की बात की थी। इस वीडियो में हम मूलानुपाती सूत्र निकाले कैसे जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वास्तव में जैसे मूलानुपाती निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला है क्या, उस जो हम जिस पदार्थ का हमें सूत्र निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब इसका ये फॉर्मूला है, लेकिन इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र में हमने देखा था कि मूलानुपाती सूत्र वास्तव में पूर्णांक में, सरल पूर्णांक में लिखे जाते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो CH2O ये क्या हो गया? उसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। ठीक है, किसका? ग्लूकोज का। अब इसका अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। मतलब जो उसका फॉर्मूला है वही क्या है? उसका अणुसूत्र है। अब यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए? इसका मूलानुपाती सूत्र भार पता होना चाहिए। मूलानुपाती सूत्र भार क्या होता है? अब बात करें कार्बन की, तो कार्बन का कितना हो जाएगा? कार्बन का हो जाएगा आपका यहाँ पर 12.01। एग्जैक्ट भार जो है, वैसे तो हमने पढ़ा है कि द्रव्यमान कितना होता है, लगभग 2 गुना। तो 6 कार्बन, कार्बन का 2 गुना। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 गुणित 2 हाइड्रोजन है, तो 2 गुणित 1.008 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तीनों को क्या कर दें? जोड़ दें यहाँ पर, तो 16 और 12 हो जाएंगे 28। 28 और 2 एकम 2, 2 30, मतलब ये हो जाएगा 30.026। ठीक है, 30.026 हो जाएगा। ये क्या इसका मूलानुपाती सूत्र भार। अब इसका मूलानुपाती सूत्र भार आपके पास है। अब क्या है? हमने एक संबंध पढ़ा था मूलानुपाती सूत्र भार और अणुसूत्र में। संबंध हमने क्या पढ़ा था? N बराबर अणुभार बटे में क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार कितना दिया है इसका? अणुभार ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपस में इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो कार्बन 6 गुणित 12.01 प्लस हाइड्रोजन 12 गुणित 1.008 प्लस ऑक्सीजन 16 गुणित 6, तो 16 छिंग 96, 12 एकम 12 प्लस 12 छिंग 72। तो ये 72 और 12 कितने हो जाएंगे? 72 और 10 82, 82 4 84 धन 96, 6 4 10 का शून्य, हंसला 1, 9 8 17 और 1 18, लगभग कितना हो जाएगा? 180। तो अणुभार कितना हो गया? 180। मूलानुपाती सूत्र भार कितना था? 30.026 ना लिख के डायरेक्ट हम 30 लिख दें, तो शून्य से शून्य कट गया, 3 18। तो कितना निकल आया? वास्तव में जो इसका अणुसूत्र है वो है कितना? 6। ठीक, तो इस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र द्वारा हम किसी भी यौगिक का, किसी भी पदार्थ का क्या निकाल सकते हैं? उसका अणुसूत्र निकाला जा सकता है। अब ये क्या हो गया? 6 गुणित मूलानुपाती सूत्र, तो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र का ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम न्यूमेरिकल। मान लो एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन कितनी है? ये आपकी पुस्तक का ही है, जिसमें कार्बन है 61%, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन है 11.88%। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व कितना हो, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व जो है वो 59 हो। वाष्प घनत्व का मतलब क्या होता है कि उस यौगिक में उपस्थित जो वाष्प है, अब जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। अब वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है वो डिपेंड करता है। तो इसका वाष्प का घनत्व हो गया 59। तो ये पूछ रहे हैं कि इसका मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र निकालिए ज्ञात करने के लिए। तो इस यौगिक में आपको कार्बन बराबर दिया हुआ है, कार्बन बराबर 61% है, हाइड्रोजन बराबर 11.88% है। तो टोटल अगर हम बात करें दोनों के प्रतिशत का, कुल प्रतिशत बराबर हो जाएगा 61 प्लस 11.88। 11 और 61 कितने हो गए, 72.88। ठीक, अतः इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लेकिन 72.8% ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का योग है। टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है। तो इसमें क्या उपस्थित होगा, ऑक्सीजन। तो 100 में से हम क्या करें, 100 में से 72.88% को क्या कर दें, घटा दें। तो बचा हुआ जो भी प्रतिशत होगा, मतलब 27.12%, ये क्या हो गई आपकी, ऑक्सीजन हो गई। ठीक, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना निकल आया, 27.12%। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास यौगिक का, मान लो क्वेश्चन जो है यौगिक में आपको यौगिक का मूलानुपाती सूत्र पहले से पता नहीं है, तो हमें इसकी सारणी बना के जो है इसका प्रतिशत मात्रा निकालनी पड़ेगी। प्रतिशत मात्रा के लिए हमें क्या पता है कि कार्बन जो है 61% है, हाइड्रोजन 11.88% है, ऑक्सीजन 27.12% है। ठीक है, ये तीनों के प्रतिशत हमारे पास हैं। अब तीनों के प्रतिशत हैं तो इनका, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, लगभग 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो क्यों ना हम इनसे क्या कर दें, इसका आपेक्षिक संख्या निकाल लें कि इसमें वास्तव में कार्बन, जो फॉर्मूला हमें निकालना है, इस 61% में कितनी संख्या होगी परमाणुओं की। तो क्या करो, 61 बटे क्या कर दो, 12, 61 बटे 12 कितना आएगा, 12 पंचे 60, दशमलव लगाया, 1 बचा, फिर शून्य लगाया, भागने जाए फिर से, तो 12 अट्ठे 96, 5.08 आ गया। इसी प्रकार से 11.88 को 1 से भाग दें तो क्या आएगा, ज्यों का त्यों 11.88, और 27.12 में 16 का भाग दें तो 16 एकम 16, और कितने बचे, 4 7 11, 112, 16 सत्ते 112 आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा आपेक्षिक परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। अब हमें परमाणुओं का अनुपात ज्ञात करना है अगर, तो 5.08 में क्या करें हम, इस 1.7 का भाग दें, जो सबसे कम संख्या होती है, जो सबसे छोटा अनुपात होता है, उसका भाग दिया जाता है पूरी संख्याओं में। कभी भी ये क्वेश्चन आए तो पूरी संख्या में, मतलब पूरे अनुपातों में जो जो अनुपात आपके निकले हैं, इनमें सबसे छोटा जो अनुपात होता है उसका क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। 1.7 परमाणुओं की संख्या जो है, अपेक्षिक संख्या सबसे कम है यहाँ पर, तो क्या करें, इसका 1.7 में भाग दें तो ये कितनी बार जाएगा, 17 × 51, लगभग ये 50 है तो 17 × 51, लगभग ये 3 आ जाएगा पूर्णांक में अनुपात। वैसे तो कट के ये कम आएगा। फिर 11.88 में भी 1.7 का दें तो 17 सत्ते 7 बार भाग जाएगा। इसी प्रकार से 11 जो है 27.1.7 में
भी 1.7 का दें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब आपके पास जो सरल पूर्णांक में अनुपात है वो कार्बन का 3 है, हाइड्रोजन का 7 है और ऑक्सीजन का 1 है। अब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आपके पास है, तो कार्बन का कितना आया 3, हाइड्रोजन का कितना आया 7 और ऑक्सीजन का कितना आया 1। ये क्या है आपका मूलानुपाती सूत्र है। अब ऑक्सीजन में कभी भी किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व में 1 होता है तो 1 लगाया तो जाता नहीं, तो ये क्या हो गया C3H7O। ठीक, C3H7O। अब हमें क्या करना है, इसका सूत्र मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालना है। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालने के लिए हमारे पास कार्बन है। कार्बन कितना है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, तो 12 गुणित 3 क्योंकि 3 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन 7 गुणित 1 1 होता है द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन 1 गुणित 16, कुल कितना आया 12 तिया 36, 7 एकम 7 और 16 एकम 16, 16 और 36, 16 और 7 कितने हो गए 23, प्लस 36, 3 6 9 और 2 3 5, कुल कितना आया 59 आया। ठीक, अब अणुसूत्र का जो द्रव्यमान है, अणुसूत्र द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकला। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अणुसूत्र द्रव्यमान। तो अणुसूत्र का द्रव्यमान क्या का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुणित बाष्प घनत्व। ठीक, 2 गुणित बाष्प घनत्व, तो 2 तो हमने निकाल लिया, बाष्प घनत्व तो अभी अभी कितना निकला है, सिंपल सी बात है, जितना कि मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान होता है वही वास्तव में क्या कहलाता है, उसका बाष्प घनत्व कहलाता है। मतलब ये जो 59 निकला है ये क्या है, इसका बाष्प घनत्व भी है, मतलब पदार्थ में उपस्थित बाष्प के प्रतिशत की संख्या कितनी वो घनी है, कितना उसका घनत्व है। तो 2 गुणित क्या हो गया 59, 2 नाम 18 की 8, हासिल आई 1, 2 पंचे 10 और 1 11, तो कितना आ गया 118। अब हमें पता है फॉर्मूला कि n बराबर मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र का जो संबंध होता है, n बराबर क्या होता है, अणुसूत्र का द्रव्यमान बटे में क्या होता है मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अणुसूत्र द्रव्यमान हमारे पास कितना आया 118 आया, और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना आया था 59 आया था। 59 से भाग दें तो ये कितना आ जाएगा 2, 59 दूनी 118 आ जाएगा। मतलब यौगिक का जो अणुसूत्र है, यौगिक का जो अणुसूत्र है, ये यौगिक का अणुसूत्र C3H7O, ये क्या हो गया C3H7O और n परमाणुओं की संख्या। मतलब हमें पहले इसका वास्तविक मूलानुपाती सूत्र या अणुसूत्र नहीं था पता, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 2 चूंकि आया है n की संख्या, तो n की संख्या यहाँ पर 2 क्या कर देंगे हम रख देंगे, तो C3H7O और n की जगह पर रख दिया 2। अब 2 का इसमें गुणा होगा तो 2 3 6, मतलब कार्बन 6, 2 7 14, मतलब हाइड्रोजन 14 और 2 एकम 2, मतलब ऑक्सीजन 2। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला C6H14O2। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाले जाते हैं अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, क्लियर, ओके। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है एक मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है, मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है C4H3, इसका निकालना है आपको क्या अणुसूत्र निकालना है। यहाँ पर आपको मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है, इसका अणुसूत्र या अणुसूत्र
द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अणुसूत्र द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किस तरीके से इसका सूत्रभार क्या हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्रभार जो है इसका क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं, 4 हैं, 4, द्रव्यमान कितना होता है इसका 12, मतलब 4 गुणित 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3, मतलब 1 गुणित 3 हो जाएंगे। ठीक है, एक गुणित 3, तो 12 चौके 48 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, तो 1 गुणित 3, 48 और 3 कितने हो गए 51 हो गए। अब हमारे पास जो है इसका अगर अणुभार है तो हम इसके अणुभार के आधार पर इसका जो है द्रव्यमान निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर C4O3 है, तो C4O3 है अगर ये, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 16, 16 × 3 48, तो 48 और 48 कितने हो जाएंगे 96 हो जाएंगे। तो n का मान निकालना है अगर, तो n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। अणुभार कितना आया, अणुभार जो है इसका 290 है, बटे मूलानुपाती सूत्रभार 96 है। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि मान लो एक कार्बनिक यौगिक का कार्बन एवं ऑक्सीजन है जिसका लगभग अणुभार कितना है 290 है। यौगिक के विश्लेषण से 50% कार्बन इसमें उपस्थित है, यौगिक का अणुभार क्या होगा। तो 290 और 96 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 96 कटेगा तो कितनी बार 3 बार भाग जाएगा लगभग। अब 3 बार भाग जाएगा मतलब 3 हमारे पास काय की संख्या है, n बराबर 3 है। तो बस अणुसूत्र क्या होता है, अगर हमें इसका अणुसूत्र बनाना है तो अणुसूत्र बराबर होता है n गुणित मूलानुपाती सूत्र। n का मान कितना है 3 है, तो 3 गुणित मूलानुपाती सूत्र क्या है C4O3, बस गुणा कर दो, 4 × 12, मतलब कार्बन कितने हो जाएंगे 12 और 3 का 9, मतलब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 9। ये क्या बन गया उसका अणुसूत्र। ठीक, तो इस प्रकार से जो है क्या किए जाते हैं, फॉर्मूले के आधार पर जो है मान निकाले जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।